Welcome to our YouTube channel टैगोर पीजी कॉलेज IIT। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मेथड टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? समघात अवकल समीकरण की हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन mdx प्लस n/dy इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ये हमारे पास है mdx प्लस n/dy इक्वल्स टू 0 इफ इक्वेशन mdx, और आइदर हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if it can be expressed in the form, कौन सी फॉर्म में? in the form dy by dx equals to function of y by x। अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को mdx प्लस n/dy इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में पुट कर सकें, मीन्स हम ये लिख सकें dy by dx इज द फंक्शन ऑफ y by x, तो हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे? उस इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या समघात अवकल समीकरण हम कहते हैं। अब समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसे f y by x की फॉर्म में देख लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है। फिर इसके सॉल्यूशन के लिए हम एज्यूम करते हैं लेट y इक्वल्स टू vx। y और v एक हम वेरिएबल ले लिया हमने नया v, y इक्वल्स टू vx इसको एज्यूम करेंगे। अब इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल देखें, y का क्या होगा? dy अपॉन dx इक्वल्स v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv अपॉन dx। तो अब देखिए ये इक्वेशन थी होमोजेनियस इक्वेशन, ये हमने एज्यूम कर लिया और इसके डिफरेंशियल से हमने ये टर्म फाइंड किया। अब क्या करें? dy by dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड तक। dy by dx की वैल्यू पुट करेंगे v प्लस x dv अपॉन dx। y की वैल्यू पुट करेंगे, y मीन्स y की वैल्यू पुट करें vx, देन x से x कैंसिल हो जाएगा और v आ जाएगा। अगर y अपॉन x की वैल्यू v है तो हम इसको पुट कर सकते हैं fv। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा? x dv अपॉन dx, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v को शिफ्ट कर दिया हमने fv माइनस v, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? v और x में इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे v और x। v और x में इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो आप देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम करेंगे, सेपरेट कर दें दोनों वेरिएबल्स को, x को और v को सेपरेट करेंगे। यहाँ से देखें dv अपॉन fv माइनस v इक्वल्स टू dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा dv अपॉन fv माइनस v इक्वल्स टू dx अपॉन x। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ये फंक्शन v का है, dv के लिए इसका इंटीग्रेशन जो भी होगा उसको इंटीग्रेट करके जो फर्दर रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और इधर ये x का आप जानते हैं log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो भी हम एज्यूम कर लेंगे, माना हमने log c। तो इनको एक साथ लिख सकते हैं log cx, एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। ये क्या होगा?
ये सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए प्रोसीजर हमारे पास है। इस प्रोसीजर से ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, एक दो एग्जांपल्स लेंगे। देखिए एग्जांपल हम लेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई एग्जांपल हम मान लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हम ले सकते हैं, मान लीजिए। तो अब देखें, गिवन आपको है, इसे हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स की फॉर्म में हमने कहा था एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल्स टू 0 को dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, इसको शिफ्ट कर दिया हमने, या इसको हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, जो भी जैसा भी। तो यहाँ से क्या आएगा, dy बाई डी एक्स हम ला रहे हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। इस एक्स स्क्वायर को जो शिफ्ट किया तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये है। फिर क्या करें, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आप ऐसा काम कर सकते थे x कॉमन लेने की बजाय, या हम सिंपल डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करें। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब कैसा भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर, अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, तो क्या बनेगा ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर भी एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो वाई बाई एक्स माइनस 1 किया जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा जो फंक्शन है वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में, ये वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई बाई एक्स, और यहाँ कांस्टेंट। अब आप क्या करें, ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड है। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो लेट y इज इक्वल टू dx, राइट। और दिस इंप्लाइज dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx। इसको आप थर्ड लें, तो सेकंड और थर्ड को यूज करें। सेकंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करें। dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स था, ये y बाई एक्स क्या है v, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर है v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1, v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1, क्लियर। नेक्स्ट v को शिफ्ट कर देते हैं, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 एज इट इज था, इस v को हमने शिफ्ट किया है माइनस v आया। अब x dv अपॉन dx, इसको सिंप्लीफाई करें, v माइनस 1 एलसीएम है, एलसीएम हमने लिया, v स्क्वायर एज इट इज माइनस v इंटू v माइनस 1। देन नेक्स्ट स्टेप में x dv अपॉन dx, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस v अपॉन v माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसे। v स्क्वायर कैंसिल हो गई, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, v अपॉन v माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक हम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे फिर से क्या आ गया, v और x में एक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड लगाएंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड लगाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, dx अपॉन x सामने चला जाएगा, और ये v माइनस 1 dv के साथ अपॉन v अपॉन, ऐसा ही होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, dx अपॉन x
क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक बार लिख लें, dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू v से डिवाइड करें v अपॉन v, 1 अपॉन v, सॉरी v अपॉन v, क्या 1 माइनस 1 अपॉन v डी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स को भी इंटीग्रेट किया हमने, तो ये होगा dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन वी डी। तो क्या करें, dx अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट हम इधर ही लिख लें, इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, log c इक्वल्स टू 1 का कितना v माइनस ये कितना log v, चाहे आप प्लस log c उधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, एक ही बात है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों में इसको भी इधर ले आए प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा log x v c लिखा जा सकता है इक्वल्स टू v, क्योंकि ये v इधर आएगा प्लस होगा तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, इंटू हो जाएगा, फिर से इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ गया। अब log को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो क्या बनेगा, x b c इक्वल्स टू कितना e इस बार। नेक्स्ट वन, v की वैल्यू आपको फिर से पुट करनी है, तो फ्रॉम थर्ड v क्या था y बाई एक्स, तो v की वैल्यू पुट करेंगे y बाई एक्स, यानी ये xv था, ये xv की वैल्यू होगी y c इज इक्वल टू e y बाई एक्स। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन c e y बाई एक्स, या ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी, इसको के भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के ई वाई बाई एक्स। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास है। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। dy बाई डी एक्स की जो फॉर्म, जो भी यहाँ पे आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस टर्म में हम क्या देखें, इस टर्म को आप y बाई एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा, जब हमने इसको एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिया तो ये पूरा जो फंक्शन था वो y बाई एक्स का फंक्शन था। अब y को bx पुट करेंगे, y को bx पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट टू, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू और y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये पुट कर लीजिए, पुट करके फिर सिंप्लीफिकेशन करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा उसमें फिर b और x में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगा दीजिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाने के बाद आपके पास इंटीग्रेशन के लिए टर्म्स आ जाएंगी, उनको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करके फर्दर सॉल्यूशन से हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आ जाता है। इसको सॉल्व करना, इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएं, जो भी रिजल्ट होगा वो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल ऐसा ही हम और ले लेते हैं, जिससे आपको और ये प्रोसीजर क्लियर हो जाए। तो इसको हम आगे भी यूज करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, y स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, ऐसा हम देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें। तो dy बाई डी एक्स के लिए हम dy की टर्म को यहीं पे एज इट इज रखें, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। फिर से dy बाई डी एक्स को डिवाइड कर दिया हमने, इसको इधर डिवाइड कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, सेम ही टर्म है यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाई बाई एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में
dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास होमोजीनियस टर्म आ गई। होमोजीनियस टर्म है तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स को क्या लेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ले सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड को यहाँ से जो वैल्यूज हैं वो इधर पुट करें, सेकंड में थर्ड से जो वैल्यूज हैं वो सेकंड में पुट कर दी जाए तो क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन y बाई एक्स को हम v लिखें तो ये v स्क्वायर हो गया अपॉन v प्लस वन। क्लियर, ये यहाँ से ठीक कर रहा है। अब नेक्स्ट वन, इस v को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा x सिंपलाइज x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस वन। ये ऑलरेडी माइनस था, ये भी इधर शिफ्ट होकर के माइनस v हो जाएगा। दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, फिर उसके बाद एलसीएम ले सकते हैं तो ये v प्लस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वन आ गया, x डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आगे x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस कॉमन है, यहाँ इसको क्या करें, v प्लस वन आपके पास है, v इंटू वी प्लस वन एलसीएम लिया अपॉन v प्लस, देन माइनस वी स्क्वायर प्लस v प्लस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वन x डी वी अपॉन। अब देखें x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ये टर्म 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन v प्लस वन, यह जाएगा। नेक्स्ट वन, क्योंकि v और x में आ गया, v और x में आ गया तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से dv अपॉन तो v प्लस वन अपॉन 2v स्क्वायर प्लस v डी, ऐसा हम ले सकते हैं इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स भी यहाँ पर दिया जा सकता है। अब दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट भी करना है, इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे इस पर हम बात करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ इंटीग्रेट। सबसे पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन v प्लस वन अपॉन 2v स्क्वायर प्लस देन dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। तो इसको यहाँ से v कॉमन लेकर के 2v प्लस वन करके और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करें, इसको v कॉमन ले लिया, v प्लस वन अपॉन v टर्म क्या बनेगी, v कॉमन 2v प्लस वन dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 अपॉन v और 1 अपॉन 2v प्लस वन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है हमें यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए इनके बीच में अगर माइनस साइन होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं v 2v प्लस वन और फिर 2v प्लस वन, इधर एलसीएम है तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 2v प्लस वन माइनस ये 2v प्लस वन कैंसिल किया जाएगा। अब कितना 2v माइनस v और प्लस वन बन रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2v प्लस वन। इस टर्म को इस बार ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमने लिखा, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने लिखा आंशिक भिन्न जिसे आप कहते हैं, इक्वल्स टू कितना माइनस dx अपॉन x। इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log v
माइनस 1/2v प्लस 1 का कितना आएगा। इसमें आप वही तरीका लगाते हैं, 2v प्लस 1 को टी पुट कर सकते हैं, टी पुट करेंगे तो 2dv इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा dt बाई 2, तो 1/2 log t का मीनिंग हो गया 2v प्लस 1, क्लियर, इक्वल्स टू माइनस log x प्लस log c होते हैं। अब क्या इन सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, log c को वही रखते हैं, तो यहाँ से log v माइनस ये 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या log रूट 2v प्लस 1, क्योंकि ये पावर हाफ यहाँ जाएगी और हाफ पावर क्या होता है रूट होता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कर दिया हमने, इक्वल्स टू ये माइनस को इधर है प्लस log x प्लस log x ये आ गया, इक्वल्स टू ये log c। अब क्या करें, log के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये log प्लस के लिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और माइनस के लिए डिवीजन में, तो हम इसको लिखेंगे log vx अपॉन log vx अपॉन रूट 2v प्लस 1 इक्वल्स टू log c। ये आ गया, log एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा vx अपॉन रूट 2v प्लस 1 इक्वल्स टू c। फिर इसे हम आगे यूँ भी लिख सकते हैं क्या, vx इक्वल्स टू c रूट 2v प्लस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, हम क्या लिखें, देखें v की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या थी y/x, तो vx क्या था y इक्वल्स टू c रूट 2y/x प्लस 1। स्क्वायरिंग कर सकते हैं, रूट हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा y² इक्वल्स टू c² 2y प्लस x अपॉन x। इस x को भी इधर शिफ्ट किया जा सकता है, xy² इक्वल्स टू c² या c को कांस्टेंट कुछ नया k लिख दें, तो ये जो होगा ये हमारे पास क्या आएगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसका गिवन होमोजेनियस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको करना क्या है, पहले होमोजेनियस इक्वेशन लिखनी है, फिर y इज इक्वल टू vx की फॉर्म में dy/dx इसको पुट करके x और v में ले आना है। उसके बाद इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन का वही प्रोसीजर यहाँ पर हम आगे फॉलो करते चले जाएंगे, ताकि हमारे पास जो है वो रिजल्ट हम इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक हम एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल देखें आप, सिमिलर मान लीजिए x² माइनस y² dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा, सबसे पहले dy/dx, तो dy वाली टर्म को यही रखें 2xy dy, इसको शिफ्ट कर देते हैं x² माइनस y² dx, फिर dy/dx dy अपॉन dx इक्वल्स टू x² माइनस y² अपॉन 2xy। अब क्या, सबसे पहले वही फिर से y/x की फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, x² से डिवाइड कर दें, तो x² से डिवाइड किया 1 माइनस y² अपॉन x अपॉन 2y अपॉन x लिखा जा सकता है। तो ये y/x की फॉर्म में है, होमोजेनियस इक्वेशन है। अब क्या करें, लेट y इज इक्वल टू dx एंड dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड आ गई, ये मान लीजिए आपके पास थर्ड। तो सेकंड और थर्ड से हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो वही सेम प्रोसीजर पूरा सेम चलेगा जो हमने पहले दो एग्जांपल्स में देखा, लेकिन उसके कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो सकती है क्योंकि इंटीग्रेशन अलग अलग टर्म्स का होता है। यहाँ पर क्या dy/dx है, तो v प्लस x फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, वाई बाई एक्स की वैल्यू v, यहाँ भी हमने छोड़ दी। इसको सॉल्व करते हैं, v को शिफ्ट करें x डी वी अपॉन डी एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, x डी वी अपॉन डी एक्स एलसीएम 2v आ गया, तो ये कितना आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2, देख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस ये शिफ्ट हुआ था माइनस वी, इसको इधर एलसीएम हमने लेकर के लिखा तो ये आ गया। अब क्या x डी वी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन, लिख सकते हैं सर क्योंकि ये दोनों माइनस ही थे, माइनस 3v स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से वही क्वेश्चन आप देखें, v और x में आ गया, v और x में है तो इसका मीनिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्या बन जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इक्वल्स टू dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये आ गया 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x, देख सकते हैं। अब क्या करें, जब इंटीग्रेट हुआ क्या होगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करने के, अब देखें यहाँ v स्क्वायर है, यहाँ v, क्या कर सकते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे। v स्क्वायर यानी 1 माइनस 3v स्क्वायर को अगर हम टी पुट करें क्या आएगा माइनस 6v, तो ये यहाँ पर हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड और करें। अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 1/3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6v dv अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x, ये था। इसे हम log x प्लस log c भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसको लिखें 1 माइनस 3v स्क्वायर को अगर हम t पुट करें तो आप देखेंगे क्या आएगा 0 माइनस 6v dv माइनस 6v dv इक्वल्स टू dt आएगा, तो 6v dv क्या होगा माइनस dt अपॉन इसको हमने t पुट किया, ये इक्वल्स टू यहाँ हमने 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल्स टू dt, ये हमने लिया इक्वल्स टू dx अपॉन x ऑलरेडी है ही, dx अपॉन x था, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या 1 अपॉन 3, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, ये आ गया log t इक्वल्स टू log x प्लस log माइनस 1/3 log t, t की वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस 1/3 log t, t कितना t क्या था हमने लिया था 1 माइनस 3v स्क्वायर। अब यहाँ से ये भी कर सकते थे माइनस कॉमन लेके सामने भी शिफ्ट कर सकते थे, यहाँ से माइनस सामने चला जाएगा, वहाँ से भी सॉल्यूशन आ जाएगा, ये कितना इक्वल्स टू log cx, फिर 1/3 माइनस साइन को चाहे तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको उधर ले चलते हैं, तो ये आएगा log cx प्लस 1/3 log 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको जब शिफ्ट किया अब क्या आएगा log cx, ये cx प्लस log इधर से cx और मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस 3v स्क्वायर की होल पावर 1/2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। फिर दिस इम्प्लाइज log cx इंटू 1 माइनस 3v स्क्वायर को आप y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होल पावर 1/3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब क्या
लॉग अगर हम हटा दें तो क्या आएगा, सी एक्स 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर अपॉन, इसको और सॉल्व किया जा सकता है 1/3 इक्वल्स टू 1, क्योंकि e रेज टू पावर 0 बनेगा ये, जिसे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।